जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य के यूनिट 1 के हिंदी का मॉडल पेपर। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बीए प्रथम सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट की संपूर्ण सिलेबस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी के आपके सिलेबस में हम बताए थे पहला यूनिट है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी का काव्य इतिहास, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो आदिकालीन और मध्यकालीन में हिंदी का इतिहास है, आइए उसके बारे में जानते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य। प्राचीन काल से ही किसी भी विद्या के ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उसे लिपिबद्ध किया जाता है, यानी उसे लिपिबद्ध यानी उसे लिखा जाता है। किसी भी लिपि में जो उस समय का लिपि होता है उसमें लिखा जाता है। लिपिबद्ध होना लिखित रूप कहलाता है, यानी किसी भी शब्दों में आप लिखते हैं उसे लिपिबद्ध कहते हैं। लिखने के लिए प्राचीन काल से वर्तमान समय तक पत्थर, पेड़ के पत्ते, पशुओं की खाल और कागज़ का प्रयोग किया जा रहा है। यानी प्राचीन समय में पत्थर पर लिखा जाता था और पेड़ के पत्तों पे और पशुओं की खाल पे, और वर्तमान समय में आज के समय तक कागज़ का प्रयोग किया जा रहा है। जो सभ्यता समाप्त हो गई उनके विषय में भी शिलालेखों से ज्ञान प्राप्त हुआ है। यानी जैसे हमारे सिंधु सभ्यता का ज्ञान शिलालेखों से ही मिला है, प्राचीन साक्ष्यों से मिला है, उसी प्रकार से इसमें कहा गया है जो सभ्यता समाप्त हो गई है उनके विषय में शिलालेखों से ज्ञान प्राप्त हुआ है। भारत में ईश्वर से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे सर्वप्रथम ऋग्वेद में लिखित रूप में प्राप्त किया गया है। ऋग्वेद भारतीय सभ्यता का प्रथम स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद में ईश्वर, मानव, पशु, पक्षी इत्यादि का विवरण देते हुए जो वस्तुएं मानव को जीवित रखने के लिए आवश्यक है उन्हें ईश्वर का रूप माना गया है। ऋग्वेद से लेकर वर्तमान समय तक, यानी प्राचीन समय ऋग्वेद से लेकर वर्तमान समय तक हिंदी साहित्य का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से बहुत योगदान रहा है। यानी प्राचीन समय से वर्तमान समय तक हिंदी का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अत्यंत प्राचीन होने के कारण भारत का पूरा इतिहास हिंदी साहित्य में देखा जा सकता है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत के बाद अपभ्रंश में लोक साहित्य की रचना की गई। हिंदी साहित्य का उग्रदी काल यानी उग्रवादी काल प्रथम काल माना जाता है। हिंदी साहित्य के विशाल रूप को संपूर्णता से देखते हुए इसमें आने वाली भाषा या लिपि इस प्रकार रही: अपभ्रंश, पाली, अवधी और ब्रज भाषा और खड़ी बोली, और मानो हिंदी के बाद वर्तमान समय में मिश्रित भाषा प्रयुक्त होने लगी है, जिसमें उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन, यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे होता है। हिंदी साहित्य जो समय के अनुसार कालों में बांटने का सर्वप्रथम कार्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। समय के साथ उस युग के साहित्य की विशेषता के साथ उस युग को नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन इस प्रकार है। इनका काल विभाजन कैसा है आइए देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 भागों में किया है। पहला है चारण काल, जो कि 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी के बीच तक रहा है। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जो 1500 से 1600 ईस्वी के बीच तक रहा है। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य, जो 1580 से 1692 ईस्वी तक रहा है। आठवां है तुलसी के अन्य पारदर्शी, जो 1600 से लेकर 1700 ईस्वी तक चला है। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, जो 1800 से 1857 तक रहा है। 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान एवं विविध। जॉर्ज ग्रियर्सन वो पहले इतिहासकार हैं, पर उनके काल विभाजन में अस्पष्टता नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन तो किया लेकिन उसका स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं हुआ। उनके बाद मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किया जो इस प्रकार है, यानी
जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद आए, उसके बाद मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किया, जो इस प्रकार से है। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। मिस्र बंधुओं ने अपने द्वारा लिखी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद 1913 इसका वर्णन है, और मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल जो पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल है। पूर्व माध्यमिक काल 643 से लेकर 1286 तक रहा। उत्तर माध्यमिक काल 1286 ईस्वी से लेकर 1387 ईस्वी तक चला। दूसरा है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल जो है पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, ये दो प्रकार से हैं। पूर्व माध्यमिक काल 1388 से 1503 ईस्वी तक चला, और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1504 से 1623 ईस्वी तक। तीसरा है अलंकृत काल। अलंकृत काल भी दो भागों में बटा था, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल 1624 से 1733 ईस्वी तक रहा, और उत्तर अलंकृत काल 1734 से और 1832 ईस्वी के बीच तक रहा। चौथा है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल 1833 ईस्वी से लेकर 1868 ईस्वी तक चला था। पांचवा है वर्तमान काल, जो 1869 से अब तक है। तो ये मिस्र बंधुओं के काल विभाजन कुछ इस प्रकार से है। मिस्र बंधु के पश्चात रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त जैसे अनेक विद्वानों ने काल विभाजन किया, परंतु सबसे अधिक प्रमाणिक काल विभाजन माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो इस प्रकार से है। इन सबको जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं, इन सबों को काल विभाजन को उतना मान्यता नहीं मिला है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण है। इसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले हिंदी साहित्य का इतिहास 1927 ईस्वी, प्रकाशन 1929 ईस्वी, नामकरण ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य का सटीक एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। पहला है वीर गाथा काल, जिसे आदि काल के नाम से जाना जाता है। वो विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक चला था। दूसरा है पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है। विक्रम संवत 1375 से 1700 के बीच तक ये काल रहा। तीसरा है उत्तर मध्य, जिसे रीति काल के नाम से जाना जाता है। वो विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक ये चला। चौथा है गद्य काल, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है। ये विक्रम संवत 1900 से लेकर वर्तमान समय अब तक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, जिसके माध्यम से आपको हिंदी साहित्य में काल विभाजन के बारे में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।